Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. I hope you all are well. I hope you are doing something productive for your preparation. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता देती हूँ ये मास मीडिया नेट JRF का चैनल है जहाँ पर हम UGC नेट मास कम्युनिकेशन पेपर 2 की तैयारी करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई नई वीडियोस हैं हमारे प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको मिलती रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बूस्ट होती रहे। तो आज हम प्रीवियस के जो क्वेश्चन है मास कम्युनिकेशन के उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमको क्लू मिलता रहे हमारे प्रिपरेशन में कि किस तरफ हम जा रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द इंग्लिश डेली विच वॉज डेरिसिवली कॉल्ड द ओल्ड लेडी ऑफ बोरीबंदर। जो ओल्ड लेडी बोरीबंदर है उस कौन से इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है? तो यहाँ पे आंसर है हमको सबको पता है कि जो आंसर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को ही द ओल्ड लेडी ऑफ बोरीबंदर कहते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि स्टार्ट कब ये हुआ था और इसको पहले क्या इसका नाम था। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि रॉबर्ट केनाइट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए थे एज ए एडिटर और जो स्टेटमेंट है उससे भी वो जुड़े हुए थे। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The crusading journalists of the United States in the early 20th century were identified as, इसका आंसर होगा सेकंड, मक्रैकर्स। ओके, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तब उसमें जो टाइप्स होते हैं जर्नलिज्म के तब वहां पर हम इस को देख सकते हैं। ओके, थर्ड है इमर्सिव जर्नलिज्म इज बेस्ड ऑन। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इमर्सिव जर्नलिज्म जो है वो होता क्या है। इमर्सिव जर्नलिज्म जो 3D विजन होता है उससे रिगार्डिंग होता है, जो ऑनलाइन हमको पता होता है ऑनलाइन इसकी नरेशन होता है। ओके, ऑनलाइन हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो इमर्सिव जर्नलिज्म जो है 3D होता है, तो 3D में हम फेस टू फेस हमारे सामने बात हो रही होती है, ठीक है, हमको विजुअलाइज हो रहा होता है, कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हमको कोई दे नहीं रहा था। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट पर्सन नरेशन होगा। ओके, आइडेंटिफाई द राइटर हु बिलोंग टू न्यू जर्नलिज्म 1960 to 1970। जो राइटर थे 1960 और 1970 में न्यू जर्नलिज्म से रिलेटेड वो थे टॉम वॉल्फ। ओके, पॉल लेजार्सफेल्ड एंड रॉबर्ट मर्टन डैश फंक्शन ऑफ द मास मीडिया। जो पॉल लेजार्सफेल्ड और रॉबर्ट मर्टन जो हैं वो मास कम्युनिकेशन के कौन से फंक्शन से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे स्टेटस कॉन्ट्रोल। ओके, आप मुझे ये बताइएगा कि सर्वाइवेलेंस जो है वो किसने दिया था, क्योंकि ये भी एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। सर्वाइवेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। ओके, प्रीवियस में क्वेश्चन जो था वो भी इससे रिगार्डिंग पूछा गया था। द टू स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ इमर्ज फ्रॉम द फील्ड ऑफ, ऑब्वियसली सबको पता है इसका आंसर है पॉलिटिक्स। ठीक है, हम थ्योरी में इसको पढ़ते हैं। The psychoanalytic theory of media were advocated by, the psychoanalytic theory of film theory है जिसमें हम राइटर थ्योरी, ऑडिटर थ्योरी, क्वीर थ्योरी जो भी हैं वो इस तब हम साइकोएनालिटिक थ्योरी भी फिल्म स्टडी में पढ़ते हैं। इसमें जो आंसर होगा उसका जैकस लैकन होगा। ओके, वो इससे जुड़े हुए इंसान है। The communication component of dependency paradigm is most often referred by, the answer is cultural imperialism। cultural imperialism क्या मतलब होता है कि किसी चीज पे अपना आधित imperialism मतलब किसी को सुपरविजन अपना दिखाना किसी चीज के ऊपर, तो cultural imperialism उसी से रिगार्डिंग होता है। ठीक है, the prior approach a person assume that something is true, it's called self-evident। Next question is the power of media is described as soft. Okay. The most familiar, the passive transmit is the one which use the metaphor of, इसका आंसर होगा mirror। Okay. Passive transmit में जो इसका metaphor यूज होता है वो mirror यूज होता है। For Marxist, mass media operate in, इसका आंसर होगा आइडियोलॉजिकल एरेना। आपको पता होगा जब न्यूज इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़े होंगे तो उसमें मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी आई होगी वो भी रिलेटेड है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि किस पे ऑपरेट करता है मास मीडिया, किसको कैसे ऑपरेट करता है, आइडियोलॉजिकल एरेना में ऑपरेट करता है। ये इसका आंसर होगा, आंसर 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं, आंसर इज 3। द लिबरल मॉडल ऑफ मास ऑफ मीडिया एंड पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू हेलेन एंड मैनेस्की,
is located in? Okay, so answer is here third, कनाडा इज आंसर। द लिबरल मॉडल जो होगा वो आपको एक बार देख लीजिएगा अपने हैंड से कि उसे क्या कहते हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए इसके ऊपर एक छोटी छोटी वीडियो लेके आ जाऊं जो भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर। ओके, द सेमियोटिक एनालिसिस रिगार्ड्स मीडिया टेक्स्ट एज अ कलेक्शन ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? पैराडिगम। ओके, जो कलेक्शन होता है ऑब्वियसली सेमियोटिक्स किसे कहते हैं, सेमियोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो सेमियोटिक्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम दिखाते हैं कि जो मीडिया टेक्स्ट जो किससे बने होते हैं वो एक पैराडिगम से बना होता है। ठीक है, आंसर इज 4। द ट्रेडिशनल साइंटिफिक रिसर्च इज, जो इसका आंसर है वो इसका आंसर होगा सेकेंड। साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव आपने पढ़ा होगा, तो डिडक्टिव जो होता है साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर रिगार्डिंग होती है। Yache correction is used in, the answer is chi-square test. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फॉरवर्ड करते हैं। द वैल्यू नेसेसरी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इज आइडेंटिफाई एज, द आंसर इज क्रिटिकल वैल्यू। ओके, next question is, the research question and hypothesis are investigate with the help of statistical procedure is called, the answer is algorithm. Okay, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, आप देखने को मिलेंगे अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये वही है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू मींस कि भाई आपने उसको उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है और जिसकी प्रोबेबिलिटी थी कि वो ट्रू होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हम पढ़ते हैं, पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, इसमें भी हम पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन पार्ट, कम्युनिकेशन रिसर्च का पार्ट है ये वाले क्वेश्चन। Discourse analysis is the analysis of text through the identification of, the answer is language. Okay, आंसर एक बार हम इसका चेक कर लेते हैं थर्ड। या for summarization the positive researchers prefer, क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा जनरल कैटेगरीज। ओके, द पॉजिटिव रिसर्चर जो क्या प्रेफर करते हैं वो जनरल कैटेगरीज प्रेफर करते हैं। The social control in media organization are normally exercised through, answer is informal channels. Okay, social control in media organization normally exercise क्या करते हैं? Informal channel. Which country include free expression as a part of human right? इसका आंसर क्या होगा? I think इसका आंसर स्वीडन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे इसमें वैसे पहले भी कंफ्यूजन था, तो नहीं, इसका आंसर है यूके। ओके, इसका आंसर है यूके। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ह्यूमन राइट में किसने इंक्लूड किया है? वो यूके ने इंक्लूड किया है। आपको एक बार और जानना होनी चाहिए कि जब हम मीडिया लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो चाहे यूएस बेस्ड हो, यूके बेस्ड हो या इंडिया बेस्ड हो, कि वो कहाँ से ले, कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पहले भी पूछे गए हैं, तो इनको एक बार अपने हैंड से जरूर देखिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरनेटेड आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू, इसका आंसर क्या होगा? Contraflow of information is the answer. If some media house have controlling shares in non-media company, it's called as, इसको हम कॉल बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट मीडिया ओनरशिप। ओके, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वो होती है जब एक डिपार्टमेंट्स के जो कलीग्स होते हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वर्टिकल मीन्स बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, उसे हम वर्टिकल ओनरशिप के अंडर बात करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मीडिया जो हाउस है, कोई मीडिया हाउस है वो दूसरे नॉन मीडिया हाउस कंपनी को कर रहा है, तो इसका आंसर होगा कॉन्ग्लोमेरेट मीडिया ओनरशिप। 60th, free market process is argued have to give rise to dash ownership of newspaper. The answer is here plurocratic. Okay, official source are used in media houses of their dash on subject. The answer is expertise. Next question is, the importance of the event in relation to other potential news stories is labeled as, answer is here message intensity. The importance of event, okay, in relation to other potential of news stories is labeled as
मैसेज की इंटेंसिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट कीपिंग इन न्यूज़पेपर इज यूजुअली एसोसिएट विथ, ऑब्वियसली ये आंसर हम सबको पता होता है, न्यूज़ से ही रिलेटेड होता है। ओके, गेट कीपिंग का कि हम कौन सी न्यूज़ को देखना चाहते हैं, कौन सी न्यूज़ को नहीं दिखाना चाहते। ओके, the news ingredient of balance and fairness are used to understand concept of dash reporting, कि भाई बैलेंस भी होना चाहिए और फेयरनेस भी होनी चाहिए। तो इस न्यूज़ को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल रिपोर्टिंग जी। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो भी 30 क्वेश्चन है वो फिनिश करे हैं। और भी जो वीडियोस हैं प्रीवियस की क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो आप पहले देख सकते हैं, पहले भी मेरे जो चैनल है उसके ऊपर है। और भी जो नई नई वीडियो है वो भी आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। अगर आप आपको इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, चाहिए आपको ये पीडीएफ, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी टेलीग्राम का। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मास मीडिया नेट JRF करके, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और भी किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियोस चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करवा दें। ओके, और भी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो कमेंट बिलो। और आप ये जो चैनल है टेलीग्राम का मास मीडिया नेट JRF, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।